सहज योग क्या चीज है, या आप में से सब लोग, अधिकतर लोग जानते हैं। बुद्धि से तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब भी हम लोग समझ नहीं पाए कि इसका तादाद में हमारे साथ पूरी तरह से होता है कि नहीं। यानी क्या हो गया जबकि आपके हाथ में वाइब्रेशंस आने लगे, ये क्या चीज है। बहुत बार मैंने आपसे बताया है, यह आत्मा का प्रकाश। अब आत्मा बोलने लग गया। अभी तक आत्मा शांत था, उसकी कोई आवाज नहीं थी, वो कुछ बताता नहीं था। वो अंदर स्थित आत्मा साक्षी स्वरूप सब कुछ देखता था, सारे अपने व्यवहार को देखता था। जागृति के बाद जब कुंडलिनी सहस्त्रार से निकल गई, तब आत्मा का साक्षात्कार हुआ। आत्मा का साक्षात्कार हुआ माने क्या कि आत्मा से बातचीत शुरू हुई। आत्मा बोलने लग गया। वो बोलता है वाइब्रेशंस के वजह से। जब तक आपकी मोटर गाड़ी खड़ी है तब तक उसके अंदर कोई हालचाल नहीं, कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे मोटर शुरू हो जाती तो झक 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 उसमें आवाज आने लगती। ऐसी सीधी बात है, समझ लीजिए कि आपके अंदर जो आत्मा है, जो आपका डायनामा है, वो चालू हो गया, वो चलने लगा। सत्य को आप सिर्फ आत्मा से जान सकते हैं और परमात्मा को भी आप आत्मा से जान सकते हैं। सांसारिक चीजों को आप इस दृष्टि से, आंख से, नाक से, कान से, सबसे जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए आत्मा की जागृति होनी चाहिए। उससे पहले परमात्मा की जो भी बात करें वो सारी व्यर्थ है, क्योंकि उस पर विश्वास भी कर लेना एक अंधता हो जाती है। लोग सब कहते हैं ये परमात्मा हो गए, वो हो गया, उन्होंने ये शुभ कार्य किए और संसार में अवतरण हुए। ऐसी ऐसी बातें विश्वसनीय नहीं होती, विशेषकर इस आधुनिक काल में, जबकि हम एक मशीन को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, साइंस को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। जिस वक्त आपका आत्मा जागृत हो जाता है तो एक नया साइंस आत्मा का शुरू होता है। अब इसके बारे में कितना भी पहला बोला जाए तो विश्वसनीय नहीं होता। आप इसे जान नहीं सकते, इसे आप देख नहीं सकते, इसको आप महसूस नहीं कर सकते, इसको आप फील नहीं कर सकते। उसके बारे में बोलना क्या। इसीलिए कबीर ने उसे कहा यह गूंगे का गुड़ है। पर तो भी उसकी सिमिली ठीक से नहीं बैठती है, क्योंकि ये गूंगे का गुड़ तो ऐसा हुआ कि जो आदमी गुड़ खाता है और जो उसको समझता है वो आदमी गूंगे से ऊंचा माना जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि आपकी एक नई चेतना की सूक्ष्म धारा आपके अंदर बहने लग जाती है, जो आपके आत्मा से बह रही। अभी तक आप किसी भी चीज को देखते हैं उसमें हमेशा भ्रम हो सकता है कि जैसे ये चीज है, आपने कहा सफेद साड़ी है, कोई कहेगा हाँ थी तो सफेद, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ दाग लगे हों। पक्की बात नहीं है, कोई पक्की बात नहीं हो सकती है जब तक इसका जवाब आत्मा न दे। परमात्मा है या नहीं। कोई कहेगा हाँ भाई हमारा तो परमात्मा पे पूरा विश्वास है। कैसे भाई, हम रास्ते जा रहे थे, वहां सामने से कुछ गड़बड़ हो गई तो हमने परमात्मा से कहा कि तुम हमें ठीक कर दो, इससे हमें बचा दो, हम बच गए, देखो परमात्मा है या नहीं। ये कोई विश्वास की बात नहीं है। ये इत्तेफाक हो सकता है, कोई इंसिडेंस हो सकता है, ये तो कोई विश्वास की बात नहीं हुई। हमें पैसे में घाटा आ गया, हम हनुमान जी के पास गए, उनको हमने ₹1.25 का पैसा चढ़ाया, वो हमारा मुनाफा हो गया। ये भी कोई परमात्मा का काम नहीं, ये भी कोई विश्वास की बात नहीं होती। या तो किसी से पूछो कि क्या हुआ, हम रास्ते से जा रहे थे, एकदम से उधर से एक आदमी आया, उसने हमें पहचान लिया,
और हमसे कहा कि भाई देखो तुम्हारे मन की बात हमने पहचान ली है और तुम ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तीसरे ने कहा कि हमारे बड़े आफत में फंसे थे और किसी ज्योतिषी ने आकर के और हमें ऐसा बताया कि भाई देखो इसका ये इलाज हमने कर दिया, हम ठीक हो गए। ये सब परमात्मा के काम नहीं। और इस बात से अगर परमात्मा का कुछ आप अहवाल लेते हैं और परमात्मा के बारे में आप सोचते हैं तो आप परमात्मा के साथ भी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसको समझने के लिए पहले अपने शक्ति को जानना चाहिए। जिससे प्रचंड सूर्य की जिसके पास शक्ति है उसे देखने के लिए पहले अपने अंदर का आत्मा का सूर्य जागृत करना पड़ेगा। उसके बगैर आप उस शक्ति को नहीं जान सकते हैं और न ही उसको आप प्रसारित कर सकते, उसका आप कन्वेयंस नहीं हो सकते। वो महान प्रचंड शक्ति, जब मनुष्य उस चीज को झेलना चाहता है जो कि इतनी प्रचंड है, उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरी शक्ति जागृत हो गई या नहीं। फिर ये भी बात होती है कि हम सोचते हैं हम उसे जागृत कर लेंगे, हम परमात्मा को पा लेंगे। आप परमात्मा को नहीं पा सकते, परमात्मा आपको पाते हैं। ये तो ऐसा ही होता है कि एक समुद्र कहे मैं सागर को पालूं, नहीं, सागर ही आप पे ढरेगा और वही आपको पाएगा। सिर्फ आप अपने को इस योग बनाइए कि वो आपको पाए। सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्य के सामने यह है कि आत्मा की जागृति कैसे हो, आत्मा कैसे जागृत हो जिससे यह सब जाना जाएगा। वो प्रश्न तो सहज योग से अब छूट गया। सहज योग से आपके आत्मा की जागृति हो जाती है, उस पर विचार से नहीं होगा। कोई कहे कि हमने तो इतने पुस्तक पढ़े, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। हमने इतने विचार किए और माता जी हम तो इतने विचार करते हैं और क्यों नहीं हमारा हुआ। बेटे, विचार से कोई चीज आप पा नहीं सकते। मनुष्य का विचार सीमित है, हम तो असीम की बात कर रहे हैं। असीम में जाने के लिए आपको भी अपने अंदर जो असीम का स्रोत है आत्मा, उसे पाना होगा। आंख से, नाक से, मुंह से, हाथ से, बुद्धि से या किसी भी चीज से आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। आत्मा से ही जान सकते हैं और तभी आप उससे संतोष पा सकते हैं। और सहयोग का संतोष भी आत्मा का संतोष है। यह दूसरी बात है जिसे हमें जानना चाहिए। इसका यह संतोष नहीं कि हमारे शरीर ठीक हो जाए, हो जाते हैं, वो दूसरी बात। आप लोगों की सबकी तंदुरुस्ती अच्छी हो गई, आपकी विषय भावना टूट गई, बहुत कुछ अच्छा हो गया, भला हुआ, सब कुछ है, वो तो यूं ही वरदान स्वरूप। लेकिन संतोष और आनंद जो आत्मा का है वो आत्मा से ही होता है। आत्मा ही आत्मा से संतुष्ट पाता है। जब तक आपका आत्मा जागृत नहीं है, आप दूसरे जागृत आत्मा का आनंद उठा ही नहीं। विचारों से जो कुछ भी आनंद होता है, जिसे लोग आनंद समझते हैं, वो आनंद नहीं है, वो सुख की भावना है, क्षणिक। आनंद जो है वो दूसरी चीज है। आनंद ना तो सुख ना दुख, बीच में एक अत्यंत शांत चित्त। न तो वो भावना है न तो वो विचार है, क्योंकि जब आप विचारों से ही परे हैं तो आपके अंदर जो बहता है, अंदर ऐसा एक स्रोत सा बहता है और जो सारे शरीर और सारे ही मन, बुद्धि, अहंकार आदि सबको पुलकित कर देता है, वो एक आनंद है। और वो चीज, उसके बारे में जो बात करे, वो किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं जब तक आपके अंदर वो चीज बही नहीं। जब तक आपने आनंद का अनुभव नहीं लिया, सिर्फ बातचीत से कोई कैसे समझाए आपको, उस आनंद को अंदर आकलन करने के लिए, अंदर उसको महसूस करने के लिए आपके अंदर जो आत्मा की ज्योत है वो जब तक नहीं जलेगी, आप उसके प्रति बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहेंगे। उसको आप जान नहीं सकते। आप चाहे उसके बारे में कुछ सोच लें, समझ लें, मन का संतोष कर लें, लेकिन वो झूठ है, सच नहीं। सहज योग से आपकी आत्मा जागृत हो जाती है।
अब दूसरी स्टेज शुरू होती कि आत्मा का प्रकाश और हमारा अंधियारा। जब वो प्रकाश बढ़ने लग जाता है तो लोग देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस में अंधियारा है, चारों तरफ अंधियारा है। ये अंधियारा जो है वो आत्मा के प्रकाश को दबाए जा रहा है। आत्मा की ओर चित्त करें। अनेक इसके तरीके हैं कि अंधियारे को से दूर हो जाए। जब इस कमरे में अंधियारा था तो हम लोग सोचते थे कि अंधियारा ही सत्य है, उसी को सत्य समझे थे, अंधियारा है। उससे डर के हाथ पकड़ पकड़ के अंदर आ रहे थे। जब यहां रोशनी हो गई तो समझ लिया कि अंधेरा जो था वो मिथ्या है, वो सब मिथ्या है। जब प्रकाश हो जाता है तब यह सारी संसार की बातें मिथ्या लगने लगती है। अंधेरे में लोग देखते हैं यहाँ भूत हैं, यहाँ राक्षस हैं, यहाँ प्रेत हैं, यहाँ पर ये है। जब प्रकाश हो जाता है तब सिवाय परमात्मा के सिवाय और कोई चीज नहीं दिखाई देती, सिवाय ब्रह्म के सिवाय। ब्रह्म माने यही जो आपके अंदर से बह रहा है, यही ब्रह्म की सत्ता है। यह सत्ता है परमात्मा की जो बह रही है आपके अंदर से। यही सत्ता सारे कार्य को करती है और कोई सा भी कार्य मनुष्य नहीं करता, यह सत्य है। किंतु कहने मात्र से और मेरा परम विश्वास परमात्मा में है, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने को झूठ में नहीं रखना है, अपने को झुठलाना नहीं चाहिए। अपने साथ कोई सा भी दगा करना किस काम का होगा। हम बड़े साधु हो गए, ऐसे कहने से भी क्या मिलने वाला है। अरे जो असली है उसको पाने से ही तो असली अंदर में मिलने वाला है ना। नकली चीज में आपको भी क्या संतोष होने वाला है। इसलिए सहज योग में आप लोग काफी प्रगति कर गए, इसमें कोई शक नहीं।